बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज हम एक और न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। तो व्यूअर्स, ये 2 बकरे के पाई हैं और इसमें एक दरमियानी साइज़ की मोटी मोटी प्याज मैंने काट के डाल दी है और पानी तकरीबन 2 kg के मुताबिक है। और ये देखें, इसमें मैं 1 टीस्पून अदरक का भी डाल देती हूँ। प्याज और अदरक का यही है कि जो पाई की अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए पकते पकते। और अब हम इनको इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल गल जाएं, इसके ऊपर से जो गोश्त है वो अलहदा हो जाए, तो हड्डियाँ इसकी अलहदा हो जाएं। यही पाई बनाने का एक तरीका है, बेस्ट तरीका। तो मैं आपसे ये रेसिपी शेयर करती रहूँगी और बताती रहूँगी। सबसे पहले हम इतने पकाएंगे और इसका सूप बनाएंगे, और सूप भी हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। तो बाकी जब मसाला बनाएंगे फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दरमियानी फ्लेम है और तकरीबन हम इनको 2 घंटे तक पकाते रहेंगे स्लो फ्लेम पे। तो इसलिए फिर तब जाके ये सही तरीके से पकेंगे और इसका सूप भी रेडी हो जाएगा और ये खुद भी रेडी हो जाएंगे। हाँ, पकने लग गए हैं। अब मैं इसमें 1 दालचीनी और बड़ी इलायची शामिल कर दूँगी। ये भी इसी के साथ पकती रहेगी और इसकी खुशबू जायका पाई के अंदर हाइल हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो आपको ये भी बता दूं कि मैंने नमक बिल्कुल ऐड नहीं किया, नमक बिल्कुल नहीं डालना। अदरक, प्याज और दालचीनी, बड़ी इलायची डाल के ये मैं इसका सूप बना रही हूँ। ये पाई पक रहे हैं, उसके बाद फिर जो मसाले डालेंगे, जो भी मसाले उसमें डालने हुए फिर डालेंगे। बकरे के 2 अदद पाई थे और इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉयल किया है। और ये देखें, बिल्कुल ये हड्डियाँ भी बन चुकी हैं, गोश्त उन्होंने छोड़ दिया है। ये देखें ऐसे हो गई, लेकिन हड्डियों का ही ज़्यादा इसमें किरदार होता है। इसका सूप बनता है, निकल जाता है और ये इसकी यखनी बन चुकी है। तो अब मैंने कढ़ाई भी, ये देखें, कढ़ाई भी रखती है चूल्हे के ऊपर। और ये देखें, इसका जो सूप है, इसके अंदर ये जो हड्डियां हैं इनका ऑयल निकला है, ये देखें, जो कि बहुत ही ताकत वाला होता है। इसलिए मैंने फिर हस्बे ज़रूर ऑयल डाल लिया है। बड़ा बर्तन आपने लेना है, बड़ी कढ़ाई, उसमें अच्छे तरीके से आपने बनाना है। और ये मैं एक अदद प्याज मैंने ऑयल में शामिल कर दी है और इसे फ्राई करेंगे। आपने इतना फ्राई करना है कि बिल्कुल ये लाइट सी ब्राउन हो जाए। और जब हम इसका मसाला बनाएं तो ये मसाले में प्याज नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इसी तरह जो भी मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी वो आपको दिखाती जाऊँगी। तो अब मैं इसको लाइट ब्राउन कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ जी। तो हमारे प्याज इतने से ब्राउन हो गए, इसलिए फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, क्योंकि 1 चम्मच मैंने जब बॉयल किया था उस वक्त भी शामिल की थी लहसुन अदरक का पेस्ट, और अब फिर 1 चम्मच मैंने शामिल कर दी। अब इसको थोड़ा हम पकाएंगे, इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे, फिर मसालों की तरफ आते हैं। जी, तो ये मैंने 1 अदद टमाटर लिया था और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये देखें, ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है। तो इसलिए फिर अब और पानी मैं मसाले में शामिल नहीं करूँगी। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर है। इसको मैं इसी के अंदर ही हल कर लूँगी।
अच्छे तरीके से इसको हल करके जो मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी, ताकि एक्स्ट्रा पानी हमें और शामिल ना करना पड़े। इसी के अंदर ही हमारा मसाला अच्छे तरीके से पकता रहे। और नमक मैंने शामिल नहीं किया, जब मैंने पाइप बॉयल किए थे तब भी मैंने नमक नहीं शामिल किया था, इसलिए मैंने नमक अभी तक शामिल नहीं किया। आपने ये नोटिस करना है, देखना है तरीका मेरा। तो मैं अब ये मसाले के अंदर शामिल कर देती हूँ। तो व्यूअर्स, जब मैं मिर्चें उसमें मसाले में और टमाटर की प्यूरी में हल कर दी थी, तो मैंने कढ़ाई को चूल्हे से हटा दिया था ताकि हमारा प्याज और ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो इसका जायका भी कड़वा हो जाता है। तो अब मैं इसमें हल्दी और जो मैंने मिर्चें शामिल की थी वो मैं शामिल कर दूँगी और इसे हिलाएंगे। और अब फिर मैं इसके नीचे चूल्हा जला दूँगी, जला के इसी पानी के अंदर ही मैं इसको पकाती जाऊँगी, भुनाई करूँगी। जो हमारी बहनें कहती हैं कि जब हम ये पाई बनाते हैं इसका शोरबा होता है तो उसमें प्याज नज़र आता है, तो यही रीज़न होती है कि प्याज को लाइट ब्राउन नहीं किया जाता अच्छे तरीके से, तो मसाले के अंदर ही इसको क्रीमी फॉर्म में लेके आना होता है जी। तो ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है, इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। जो भी इसमें टमाटर का पानी था वो ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। 2 बकरे के पाए थे तकरीबन 8 अदद, तो उसमें मैं हाफ कप दही शामिल कर दूँगी। इससे ज़्यादा आपने दही नहीं लेना, ना कम, बस आपने हाफ कप दही शामिल करके तो फिर इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करनी है। दही के अंदर आपने बुनाई करनी है और जब इसकी अच्छी बुनाई हो जाए, ये आप देखें कि मसाला बहुत अच्छे तरीके से बन गया है और घी छोड़ दिया है, क्रीमी फॉर्म में आ गया है, तो तब आपने इसमें पाई डाल के तो वो उनकी फिर बुनाई करनी है। मिर्ची हम इसलिए ज़्यादा नहीं इसमें डालते क्योंकि घर में बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं। सबसे पहले उनको ज़हन में आप रखें। तो वैसे भी जो सूप वाला सालन होता है, शोरबे वाला, उसमें रेड चिली पाउडर कम डाला जाता है कि गले को ना लग जाए। हर चीज़ का हमने ख्याल रखना होता है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं सूप का जो पानी है वो शामिल कर लूँगी, लेकिन दूसरा पानी इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी। जैसा कि ये सूप है, इसका थोड़ा सा छींटा लगा दूँगी तो इसको खिलाऊँगी। नमक अभी तक मैंने शामिल नहीं किया, वो मैं आपके सामने शामिल करूँगी और बताऊँगी कि किस लिए मैंने शामिल नहीं किया था। ये देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गया है, इसकी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। और ये देखें जो हमारी कढ़ाई है इसकी वो पेंदी नज़र आ रही है क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अगर हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुना हुआ हो तो हर सालन अच्छा बन जाता है। और आपने ये देखना है कि जब भी आपका मसाला रेडी है तो आपने चम्मच के ऊपर ये देखें उठाया और इसके ऊपर ये देखें बबल बन रहे हैं, तो आप देखें कि अब आपका मसाला रेडी हो गया है, पक चुका है। तो इसमें मैं अब पाई शामिल कर दूँगी। पाई शामिल करने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी, हिलाऊँगी और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे क्योंकि ये पहले भी काफ़ी पक चुके हैं। तो इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसकी जो अपनी एक स्मेल है वो भी दूर हो जाए। इसी को मैंने 4 मिनट तक पाई की भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर। इसको शामिल करके थोड़ी देर के लिए मैं इसकी भुनाई करूँगी। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है और ऑयल नज़र आ रहा है। पाए जो हैं इन्होंने ऑयल भी छोड़ दिया।
ये हमारे पाई बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो गए हैं। अब मैं इसमें जो सूप बनाया था वो शामिल कर दूँ। जी, तो मैंने आपको ये बताना था कि जब हमने सूप डाल दिया है तो उसकी क्वांटिटी इतनी है, तो इसलिए फिर मैं उस लिहाज से ही नमक शामिल करूँगी। ये देखें जी, हमारा सूप इतना है, मैंने वही सूप डाल दिया था, वो इतना हो गया उसकी क्वांटिटी, तो उस लिहाज से मैंने फिर 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही डालना चाहिए। अगर ज़्यादा चला जाए तो फिर उसको कम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलें अब हम हल्की आंच पे इसे पकने देते हैं। उसके बाद फिर दूसरे मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। जी, तो व्यूअर्स आप देखें, मैंने इसका ढक्कना उठाया है और ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बकरे के पाए बन चुके हैं। और इसके अंदर भी ऑयल होता है और मैंने भी हाफ कप ऑयल डाला था, इतना ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डालना। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी मेथी, कसूरी मेथी पाउडर 1/2 टीस्पून है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला है। इससे और इसका जायका माशाल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा और अपने बुज़ुर्गों को दें, बच्चों को दें, बहुत लजीज होता है। खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, उसमें ये अगर पिएं तो आपको फ़ौरन इससे आराम आ जाएगा। 2-3 बार आपने ये पीना होता है तो इससे गला भी ठीक हो जाता है और ज़ुकाम भी ठीक हो जाता है। तो जो पाए हैं अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा ताकत रखी हुई है, इसलिए हमें ये ज़रूर घर में बनाने चाहिए। तो इसके अंदर ना तो सब्ज़ मिर्चें साबुत डालूँगी, ना ही कटी हुई डालूँगी, ना ही इसके अंदर मैं धनिया शामिल करूँगी, क्योंकि ये पाई का सालन है, पाई का सूप है। और जब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालूंगी तब मैं साइड पे थोड़ा सा धनिया भी रख दूंगी, कटी हुई 1 मिर्च भी रख दूंगी, ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। लेकिन जब भी ये बनाए पाए इसके अंदर और कोई चीज़ शामिल नहीं करते, तो ये बहुत ताकत वाला होता है। आप खाएं, बनाएं, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। जी, तो हमारा पाई का, बकरे के पाई का सालन रेडी हो गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अब मैं सर्विंग डिश में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 बकरे के पाए थे और आप देख सकते हैं पक के इनका, ये देखिए हड्डियाँ अलहदा हो गई हैं। इतना ज़्यादा आपने इनको पकाना है और मैंने कढ़ाई के अंदर ही इसको बनाया था। आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, उसमें भी आप बना के तो फिर उसके बाद मसाला कढ़ाई में बना सकते हैं। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें बकरे के पाए रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा सालन बना है। और ये मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्ची इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए लगाती हैं, थोड़ी सी टच दे दिया है, लेकिन इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें नहीं शामिल करते, लेकिन फिर भी मैंने इसको ऊपर डेकोरेशन के लिए थोड़ा थोड़ा रख दिया है। तो आप भी इसी तरह ये रेसिपी रेडी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ज़रूर मुझे बताना। मेरी आपके लिए बहुत सारी विशेस हैं कि अल्लाह ताला आपको हर जगह पे और आपको अपनी ईमान में रखे जी। तो मैं बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। राशिदा अख्तर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।